राशि के जातकों के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने बड़े ही खास होने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 ग्रह आपके जीवन को परिवर्तन करने वाले हैं। वह 5 ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे मंगलदेव के बारे में बताएंगे। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर बैठे, उनके बारे में बताएंगे। राहु महाराज आपके षष्ठम भाव पर बैठे हैं, उनके बारे में बताएंगे। शनिदेव महाराज आपके पंचम भाव बैठे, केतु महाराज आपके व्यय भाव अर्थात 12वें भाव पर बैठे। ये 5 ग्रह आपके जीवन में 3 महीनों में परिवर्तन क्या करने वाले हैं, आपको किन चीजों का सुख प्राप्त हो सकता है, किन चीजों की सावधानी रखनी है, एक एक बात पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बड़ा ही जबरदस्त प्रोग्राम तुला राशि के जातकों के लिए होने वाला है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन, आपके चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये 3 माह तुला राशि लिब्रा साइंस के लिए कैसे होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर बैठे हैं। यहाँ पर अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या रहेगा आपके जीवन पर। यहाँ पर अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके आय में वृद्धि करेंगे आने वाले महीनों में, मतलब आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे। वृद्धि का मतलब बढ़ाएंगे, ठीक है। उसी के साथ ही साथ आपके ननिहाल से आपको कुछ खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। आपके ननिहाल से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। भाई बहनों के सुख में कमी आएगी। भाई बहनों का सुख जो है वह कम प्राप्त होगा आपको, ध्यान रखिएगा 3 महीनों में। उसी के साथ ही साथ में कभी कभी शत्रु पक्ष से यानी कि दुश्मनों से आपको परेशानी का अनुभव हो सकता है आगे आने वाले समय में, यानी कि शत्रुओं का प्रभाव थोड़ा देखा जा सकता है, इसलिए शत्रुओं से बचकर रहें। उसी के साथ ही साथ व्यय अधिक रहेगी, खर्च भी रहेगा। आय में भी वृद्धि होगी और खर्च भी आपका बढ़ेगा, खर्च भी आपका होगा। उसी के साथ बाहरी स्थानों से आपको लाभ प्राप्त होगा, यानी बाहरी स्थानों से, बाहरी स्थान आप समझते हैं जैसे विदेश हो गया है, या आप कहीं अपने जहां पर रहते हैं वहां से अदर कहीं हटकर जाएंगे तो आपको लाभ हो सकता है। अगर आप जाना चाहते हैं तो कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा कर ही जाएं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके यहाँ पर धन में वृद्धि करेंगे, पैसे में आपके वृद्धि करेंगे। कुटुंब का सुख भी यानी परिवार का सुख भी आपको प्राप्त होगा। जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनसे आपको सुख की अनुभूति आपको होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पर माता के यानी कि मम्मी का हेल्थ खराब हो सकती है, मम्मी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मम्मी से आपको माता जी से सुख की प्राप्ति कम होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको अनेक प्रकार के जैसे रुकावटों का रुकावटें आप समझिए, अनेक प्रकार की आपको रुकावटों का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको बुद्धिमानता से अपने कार्यों को सफल बनाना है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की कि शनिदेव महाराज आपके पंचम भाव पर बैठे आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे, क्योंकि शनि हमारे कौन है, यही शनि हमारे बुद्धि के स्वामी है और यही शनि हमारे जीवन के सुखों के भी स्वामी है। तो शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके पंचम भाव पर आपके जीवन पर क्या होगा, इस बात की हम बहुत ध्यान से चर्चा आपको बताते हैं। देखिए, पंचम भाव हमारी बुद्धि का स्थान, यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। संतान क्षेत्र से आपको सफलता प्राप्त होगी, पढ़ाई से भी आपको सफलता यहाँ पर आगे आने वाले महीनों में आपको प्राप्त होगी। भूमिका यानी कि जमीन जायदाद का सुख की भी अनुभूति हो सकती है। जमीन जायदाद से आप जैसे फार्मर किसान है तो आपकी अच्छी फसल वगैरह बिक सकती है। किंतु यहाँ पर पत्नी से 3 महीनों में मतभेद होने की संभावना है, इसलिए पत्नी से संबंध जो है मधुर बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, छोटी छोटी बातों पर किसी भी प्रकार का ध्यान ना दें। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय में आपके जो भी आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं उसमें आपको कठिनाइयों से आपका व्यवसाय में आपको हमने पहले ही बताया ये चीज, थोड़ा सा स्ट्रगल मेहनत आपकी देखी जाएगी। मेहनत और स्ट्रगल से ही आपका व्यवसाय चलेगा, बुद्धिमान से ही आपका व्यवसाय चलेगा। परिवार में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें तभी सुख की अनुभूति होगी। परिवार में जैसे छोटी छोटी बातें लड़ाई झगड़े वाली या कुछ भी, उनसे आप थोड़ा सा दूर रहें। पर इतना सब कुछ कष्ट हो जाने के बाद भी आपका जीवन जो है सुखपूर्ण तरीके से बीतेगा आगे आने वाले 3 महीनों में। निश्चिंत रहिएगा, जो भी आपको कष्ट परेशानियों का भी सामना अगर करना पड़ेगा फिर भी आपको जीवन में सुख की अनुभूति अवश्य ही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं मंगलदेव की कि मंगलदेव का प्रभाव क्या होगा। मंगलदेव आपके नीच के हो जाएंगे 17 अक्टूबर के बाद और नवंबर तक नीच के रहेंगे। दिसंबर में इनका जो है राशि परिवर्तन होगा और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपको मंगल का प्रभाव अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी मंगल आपके 19 अक्टूबर के बाद में आपके 10वें भाव पर नीच अवस्था के हो जाएंगे। तो मंगल का आपके 10वें भाव पर प्रभाव क्या रहा है कि चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर
पिता एवं व्यवसाय पक्ष से आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है 19 अक्टूबर के बाद। इसलिए पिता से संबंध मधुर बनाकर रखें, पिता के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें और व्यवसाय में जल्दबाजी ना करें। व्यवसाय में जो भी आप धन इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक से करें। अच्छा, उसी का किंतु व्यवसाय चलेगा आपका, ऐसा नहीं कि व्यवसाय ठप हो जाए, ऐसा नहीं है। उसी के साथ ही साथ में पत्नी से संबंध, हम वही बात लगातार बता रहे हैं, सब ग्रह पत्नी की ओर ज्यादा दृष्टि डाल रहे हैं क्योंकि आपके सप्तमेश मंगल बनते हैं। तो इसलिए आपको जो है आपके सप्तम पत्नी भाव के स्वामी, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के स्वामी कौन बनते हैं? आपके मंगल देव ही बनते हैं। तो आपको पत्नी पक्ष से संबंध जो है वह आपको मजबूत और स्ट्रांग बनाकर रखने हैं। छोटी छोटी बातों पर विवाद नहीं करना है, छोटी छोटी बातों पर किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है, इस चीज का ध्यान देना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। शरीर में थोड़ा सा वेट, वजन आपका कम होता हुआ नजर आएगा। भूमि का सुख भी प्राप्त होगा। जो लोग प्रॉपर्टी लेने या बेचने का कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से आपको खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। शत्रु प्रबल रहेंगे, दुश्मनों से आपको सावधान रहना होगा। शत्रु पक्ष से आपको सावधान रहना होगा। अपनी प्राइवेसी, अपनी छोटी छोटी बातें आप किसी भी बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति को ना बताएं। अपना खास, कितना भी खास मित्र हो, हितैषी हो, प्राइवेसी अपनी छुपा कर रखें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं आपके षष्ठम भाव पर बैठे राहु महाराज की, कि राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा। क्योंकि राहु ही हमारे कौन है? राहु ही हमारे बिगाड़ने वाले, केतु दोनों ग्रह हमारे बिगाड़ने वाले ग्रह हैं। बनाते कम है और बिगाड़ते ज्यादा है। इसलिए जो है आपके राहु और केतु का प्रभाव, पहले हम केतु की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम राहु की बात करेंगे। देखिए, केतु 12वें भाव में है, बुध की राशि के अंतर्गत बैठे हैं। बुध और केतु में संबंध अच्छे हैं। यहाँ पर कुछ चीजें अच्छी भी आगे 3 महीनों में हो सकती हैं, कुछ चीजों पर सामना, कष्ट परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, या आपका व्यय यानी खर्च थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ बाहरी स्थानों से आपके आय में वृद्धि होगी। जो लोग विदेश में है, फॉरेन में है, उनको अच्छा लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ संकटों एवं जो परेशानियां आपके जीवन पर चल रही थी वह कम होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर सफलता जो आपको नहीं प्राप्त हो पा रही थी वह सफलता आपको प्राप्त होगी। उसी के साथ भूमि से रिलेटेड कार्य करते हैं, जबरदस्त आपका कार्य रहेगा। पत्नी का सब कुछ बिगड़ जाने के बाद छोटी छोटी बातें इग्नोर कुछ भी होगा, किंतु पत्नी का सुख भी आपको केतु महाराज यहाँ पर दिलवाएंगे। कभी कभी आपके मान सम्मान में भी कठिनाई, आपके मान सम्मान में लोग दाग लगा सकते हैं, इसलिए लोगों से सावधान रहें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ विदेश से आपको अच्छा लाभ होगा। विदेश जाना चाह रहे थे आप, विदेश वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो अवश्य ही आपका वीजा वगैरह आपका पास हो सकता है। अब हम बात करेंगे राहु महाराज की। राहु महाराज कहाँ पर बैठे हैं? राहु महाराज आपके बैठे हैं षष्ठम भाव पर। तो राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से होगा, इस बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। क्योंकि राहु ही हमारे कौन है? लालच है। जो लोग लालच करते हैं वह लालच में आ जाने के कारण राहु के चपेट में आ जाते हैं। तो पहले सबसे पहली चीज है अपने आप को संभाल कर रखें, शत्रुओं से सावधान रहें। हम बार बार वही चीज समझा रहे हैं आपको। उसी के साथ ही साथ पर यहाँ पर राहु महाराज आपको शत्रु से घिरे तो रहेंगे, किंतु शत्रुओं पर विजय भी आपको दिलवाएंगे, इन 3 महीनों में हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में परिश्रम से ही आपको वाहन, प्रॉपर्टी, मकान का सुख जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पर राहु महाराज दिलवाने का प्रयास करेंगे, किंतु मेहनत आपको थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पत्नी से सहयोग परामर्श लेकर ही कोई कार्य करें तो आपको सफलता अच्छी प्राप्त होगी। अगर आप पर वृद्धावस्था है तो आपको सुख यहाँ पर प्राप्त होगा। अगर आप जैसे बूढ़े हैं, वृद्धावस्था है आपकी, तो आपको सुख की अनुभूति आपको ज्यादा होगी। चलिए, इन ग्रहों का और अच्छा फल प्राप्त हो तो क्या करें आज से ही? तो सबसे पहले राहु महाराज के लिए कच्चा कोयला आप ऊनी कपड़े में, नीला हो या काला हो, उसमें रखकर 7 बार सर से उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें शनिवार के दिन। उसी के साथ शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल चढ़ाएं, जिससे राहु का फल अच्छा मिलेगा। केतु महाराज के लिए केतु दशांश नाम का पाठ करें, और उसी के साथ ही साथ में शिवलिंग पर काले सफेद तिल बुधवार के दिन दूध में मिलाकर डालें, जिससे केतु का प्रभाव अच्छा रहेगा। मंगल के लिए लाल पुष्प बहते हुए जल में मंगलवार वाले दिन प्रभावित करें। बजरंगबली को सिंदूर लगाएं, ओम भूम्याय नमः इस मंत्र का जप करें, जिससे मंगल का प्रभाव अच्छा रहेगा। शनिदेव महाराज के ओम प्राम प्रेम सात शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। वृद्ध व्यक्तियों अर्थात बूढ़े बाड़े व्यक्तियों की सेवा करें। और साथ ही साथ में आपको क्या उपाय करना है शनिदेव महाराज के लिए? शनिदेव महाराज के लिए आप जो है शनिवार के दिन सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ करें मूर्ति के सम्मुख बैठकर, जिससे आपको शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान कृष्ण की आराधना करें। भगवान कृष्ण की जो है लड्डू गोपाल की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। उसी के साथ ही साथ पीले कपड़े में गुरु की वस्तुएं
जैसे चंदन, पीला चंदन आदि रखकर मंदिर में दान करें गुरुवार के दिन, जिससे देवगुरु बृहस्पति का उत्तम अच्छा फल देखने को आपको मिलेगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे।